तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 एपिसोड 19 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोल ब्रुएल्डा से कहती है ह्यूमैनिटी अभी तक बहुत ही अच्छे से गॉड्स को टक्कर दे रही थी, लेकिन बेल्ज़ेबब की जीत की वजह से हम फिर से टाई के बीच में पहुंच चुके हैं। तो ये सुन के ब्रुएल्डा कहती है हार और जीत तो चलती रहेंगी क्योंकि यही तो रैग्नारॉक है। जिस पे गोल कहती है हाँ तुम सही हो, लेकिन अभी समय आ चुका है, हमें हमारे नेक्स्ट फाइटर को चुन लेना चाहिए। तो गोल के ये कहते ही हम उन दोनों को एक बड़े से गेट के सामने देखते हैं, जहाँ पे ब्रुएल्डा कहती है अभी हम जिस पर्सन से मिलने वाले हैं वो गॉड्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बागी है। जो सुन के गोल भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं। तो तभी गोल कहती है कि ये कैसी जगह है। तो ब्रुएल्डा बताती है जब धीरे धीरे ह्यूमैनिटी का अंत हो रहा था और पूरी कंट्रीज हार मान चुकी थी, तो तभी इस पर्सन ने अपनी आवाज उठाया और ह्यूमैनिटी को खत्म होने से बचाया। फिर तभी वो दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे सोल्जर्स बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो देख के गोल कहती है ये लोग कौन है और ये ऐसे ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। तो इस पे ब्रुएल्डा कहती है ये लोग इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करते हैं कि मौत भी इन्हें देख के दूर भाग जाती है और इन सभी को स्पार्टन्स कहते हैं। तो अब वो दोनों उस पर्सन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ब्रुएल्डा कहती है शुक्रिया, आपने अभी तक इंतजार किया किंग लियोनाइडस। तो अभी कुछ ही देर में राउंड 9 की शुरुआत होने वाली है और ह्यूमैनिटी के तरफ से जो लड़ने वाले हैं वो हो आप। जो सुन के लियोनाइडस उन्हें मना कर देता है और कहता है तुम इस राउंड के लिए किसी और फाइटर को चुन लो, मैं ऐसा पर्सन हूँ जो हमेशा शुरुआत या आखिरी में उतरता है। तो ये सुन के गोल बहुत ही शौक होती है और कहती है क्या इसने इस लड़ाई में लड़ने से मना कर दिया? ब्रुएल्डा, क्या सच में ये फाइटर अगली फाइट में लड़ सकता है? इस पे तो कितना ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है। पर वही ब्रुएल्डा कहती है मुझे पता है आपका स्टेटस ऐसा है कि आप शुरुआत और आखिरी में ही लड़ते हैं, मगर मैंने आपको किसी रीजन के वजह से अभी तक वेट कर आई थी, क्योंकि जो गॉड राउंड 9 में फाइट करने वाला है उसे बस आप ही हरा सकते हो और उस गॉड का नाम है अपोलो। सॉरी मैंने आपको परेशान किया, चलो गोल यहाँ से चलते हैं। पर तभी लियोनाइडस कहता है रुको, क्या तुमने अभी अभी अपोलो कहा? और ये कहते ही उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वही ब्रुएल्डा भी समझ जाती है एंड कहती है हाँ तुम सही हो, मैंने अभी अभी अपोलो द सन गॉड कहा। तो ये सुन के लियोनाइडस उठ जाता है और कहता है जरा मुझे दिखाओ। और जब लियोनाइडस अपोलो को देखता है तो कहता है लगता है अब इस लड़ाई में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि मुझे इस जैसे कमीने गॉड्स को खत्म करने में बहुत ही मजा आता है। मुझे इस दुनिया में बस 3 ही चीज पसंद है, किताबें पढ़ना, अच्छा खाना खाना और इन जैसे कमीने गॉड्स को खत्म कर देना। तो ये सुन के गोल शॉक होते हुए कहती है क्या उसने अभी अभी अपोलो को कमीना कहा? तो अब लियोनाइडस कहता है तो ठीक है, मैं इस गॉड को खत्म कर दूंगा, मैं इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर तभी हम वहाँ पे एक वेलकरी को देखते हैं जिसका नाम होता है गैरेलुल। तो वही ब्रुएल्डा कहती है शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। फिर वो लियोनाइडस और गैरेलुल को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि यही तुम्हारे साथ इस फाइट में लड़ने वाली है। तो ये सुनकर लियोनाइडस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम वॉरियर्स इतने जल्दी किसी पे भी भरोसा नहीं करते हैं। तो ये सुन के गैरेलुल कहती है ओए बुड्ढे, हमारे पास जरा भी टाइम नहीं है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, और वैसे भी तुम्हारी शक्ल देख के मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फिर तभी वो उस चाकू को उसकी ओर फेंक देती है, मगर लियोनाइडस उसे पकड़ लेता है। फिर तभी वो लियोनाइडस के ऊपर अटैक कर देती है और उसके सर के ऊपर अपने सर मारती है, मगर उससे लियोनाइडस को कुछ भी नहीं होता है। तो ये देख के वो कहती है वाह, तुम्हारा सर तो बिल्कुल एक हथौड़े के जैसा है। पर ये देख के गोल कहती है ब्रुएल्डा, वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, हमें उन्हें रोकना ही पड़ेगा। रात हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस बैटल में मेरे कुछ काम आ सकती हो? जब तक तुम मेरी टेक्निक के बारे में जानोगे तभी तो तुम्हें मुझ पे यकीन आएगा। ऐसा है कि मैं इस लड़ाई में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। और ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर तभी वो दोनों कहते हैं वॉलेंडर और एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। तो अब इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम हेमडल को देखते हैं, जो कहता है तो अभी राउंड 9 की शुरुआत होने वाली है। तो गॉड्स और ह्यूमंस के बीच बिल्कुल टाई हो चुका है, जिससे कि वो दोनों 4-4 मैच
जीत चुके हैं और अभी बस 5 मैच बची हुई है। तो अभी हम बिना किसी देरी के राउंड 9 की शुरुआत करते हैं। तो ह्यूमंस की तरफ से अभी जो फाइटर आ रहा है वो फाइटर अब तक ह्यूमैनिटी को बचाते हुए आया है। गॉड्स और ह्यूमैनिटी के बीच में जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वो उन सभी के बीच में खड़ा हुआ है, लेकिन आज अब तक जो बैटल चलते हुए आई थी उसका अंत होने वाला है। फिर तभी हम लियोनाइडस को देखते हैं जो कि वहाँ पे आ रहा होता है। तो तभी हेमडल कहता है, तो जब ह्यूमन हिस्ट्री में ये सवाल उठाया जाता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है तो उसका बस एक ही जवाब आता है। फिर तभी वहाँ पे वो सभी अपने वेपन्स को उठाने लगते हैं और कहते हैं उनका जवाब है स्पार्टन्स। तो वही हेमडल उनकी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ ये लोग वही है जिनके ट्रेनिंग देख के अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। इनका जन्म इसीलिए होता है ताकि ये उस बैटल फील्ड में लड़ाई कर सके और वहीं पे ही इनकी मौत भी हो जाती है। ये लोग अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई के लिए त्याग देते हैं। तो क्या वो सभी जीत के लिए लड़ते हैं? नहीं। तो क्या वो सभी ग्लोरी के लिए लड़ते हैं? नहीं। तो फिर वो लड़ते किस लिए है? तो इसका जवाब एक ही है, वो लोग लड़ते हैं क्योंकि वो उनकी किस्मत होती है। तो वही बैटल ऑफ थर्मोपाइल में हम बस 300 स्पार्टन्स को देखते हैं और वही उनके सामने होते हैं 3 लाख पर्शियन सोल्जर्स। मगर ये सारे स्पार्टन्स वहीं पे ही खड़े रहे और उन सभी सोल्जर्स का सामना किया और वहीं पे ही मारे गए। तो यही थे स्पार्टन्स और ये है उनका किंग लियोनाइडस। ये ना कभी ह्यूमैनिटी के आगे झुका और ना ही कभी गॉड्स के आगे। तो उसे वहाँ पे देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हेमडल कहता है, तो अभी गॉड्स के तरफ से जो आ रहे हैं। तो हेमडल के ये कहते ही हम वहाँ पे अपोलो को देखते हैं जिसकी चमक को देखकर गॉड्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं तो फाइनली अपोलो की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। सच में अपोलो जिस तरह चमक रहा होता है उसके सामने सूरज की किरणें भी फेल होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि अपोलो अपनी पोशाक को उतार देता है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा होता है। अपोलो की सुंदरता को देखकर वहाँ पे वल्हला की जितनी भी लड़कियां होती है वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो ये देख के सारे ह्यूमैनिटी लियोनाइडस को चीयर कर रही होती है। फिर तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो वही हेमडल जैसे ही इस फाइट को शुरू करवा रहा होता है कि उससे पहले लियोनाइडस अपोलो के ऊपर अटैक कर देता है और अपोलो के ऊपर अपनी शील्ड से जोरदार वार करता है जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जो देख के वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।